जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एस्मा के बाद 450 से ज्यादा स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा पत्र। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों के आंदोलन के खिलाफ एस्मा लगाने के बाद संविदा कर्मचारी भड़क गए हैं और जांजगीर चांपा जिले से जिला स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने आज कचहरी चौक से रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एडिशनल कलेक्टर को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। जिला स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है और चुनाव पूर्व स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का आश्वासन देना और अब सरकार बनने के 4.5 साल बाद भी अपना वादा पूरा न करने का आरोप लगाया है। जिला स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ ने एस्मा से डरने के बजाय अब राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। क्या रणनीति आपकी? हम लोग नियमितीकरण हमारा मांग है, एक सूत्री मांग है नियमितीकरण का। हम लोग काका से बस एक ही मांग कर रहे हैं जो 4.5 साल पहले हमको बोले गए थे कि 4.5 पहले हम लोग नियमितीकरण करेंगे आपका, जैसे ही हमारा शासन आ जाएगा उसके बाद। और 4.5 साल तक के से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आज होगा कल होगा, और 4.5 साल बीत गया और हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं। हम लोग का नहीं करेंगे तो किसका करेंगे, ये मैं पूछ रही हूँ हमारे मुख्यमंत्री सर जी से कि हम लोग का नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। 4.5 साल से हम कोरोना में अपने बच्चे परिवार को एकदम क्या बोलना चाहिए उसको, मृत्यु को देखते हुए हम कोरोना काल में ड्यूटी किए हैं और 4.5 साल तक से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी करेंगे अब, और उनका अब कार्यकाल ख़त्म भी होने वाला है। तो मेरी एक विनती है, यहाँ सिर्फ नियमितीकरण के लिए आए हैं हम लोग। जैसे एस्मा लगा दिए हैं ना, अभी हमारे मांग को मांग रहे हैं उसको, तो वो लोग अपना वादा को भूल के भी और हमारे खिलाफ वो लोग एस्मा लगा दिए हैं। आप लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं? हाँ, सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं हम लोग, और आगे भी जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हम तो वैसे भी त्रस्त हो चुके हैं इस नौकरी से। अगर आगे हम लोग जो भी आर पार की लड़ाई है वो सब लड़ेंगे हम लोग, जो भी हो आगे इसका। सावनी सूर्यवंशी। और कोई आप सर्व संविदा विभागीय कर्मचारियों का जो आंदोलन चल रहा था, शासन उस पर दमनात्मक जो कार्रवाई करने जा रही है और एस्मा जो लगाई है, आज उसके विरोध में हम यहाँ के 450 से अधिक कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से ये इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष उनको भेज दिया है। और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से हज़ारों की संख्या में सामूहिक इस्तीफे के रूप में हम अपने पदों से त्यागपत्र दे रहे हैं। शासन की जो दमनात्मक नीति है हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हमारी केवल एक ही मांग है, नियमितीकरण। जब अन्य राज्यों में नियमितीकरण हो सकता है, मणिपुर में हो सकता है, हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में हो सकता है, तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? और हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। आज विगत 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष से हम सेवाएं देते हुए आ रहे हैं। कर्मचारियों की आयु भी निकल गई है और हम वही मांग रहे हैं जो शासन ने हमसे पूर्व में कहा था। उन्होंने ही कहा था, गंगा जल लेकर के उन्होंने कस्में जो खाई थी कि हम शासन में आते ही 10 दिवस में हम आपको नियमित कर देंगे। हम कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। हम वही मांग रहे हैं जो उन्होंने हमारे बीच में आकर के कहा था। उनके जो प्रधान नेतृत्व हैं, राहुल गांधी जी ने भी हमारे बीच में सबको सामूहिक रूप से संबोधन करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ के बेरोजगारों को नहीं छला जाएगा और जो संविदा के कर्मचारी हैं उन्हें नियमित किया जाएगा। आज हम उन्हें पुनः ये याद दिला रहे हैं कि अब तो 4.5 वर्ष का समय निकल चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो वेतन दे रहे हैं उस वेतन पे हमारा काम नहीं चल पा रहा है। हमारे पास ना तो पेंशन है, ना हमारे पास कोई बीमा है। हम अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं? हमारे साथ बड़ी विडंबना ये है कि हम समान रूप से कार्य कर रहे हैं। कोविड में भी आप देख लीजिए, पूरे पंचायत विभाग के कर्मचारी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और विशेष करके जो संविदा के कर्मचारी हैं वो सबसे पहले पायदान पे खड़े थे, वो आगे खड़े थे और उन्होंने निरंतर सेवाएं दी हैं। और आज प्रतिफल यह मिल रहा है कि हमें इस शासन के आने के 4.5 साल बाद भी आंदोलन पे हमको उतरना पड़ा और हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए विडंबना है। हमें तो बिना आंदोलन के सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमारी मांगों को तत्काल प्रभाव से मांग लेनी चाहिए थी। और वो 10 दिन का जो उन्होंने वादा किया था, काफ़ी लंबा समय होता है 4.5 वर्ष का समय, और अब नहीं तो कब? हमारी सिर्फ यही एक मांग है, नियमितीकरण, नियमितीकरण और नियमितीकरण। लगभग कितने लोग?
450 से अधिक लोगों ने हमने जिला स्तर पे यहाँ पे आज हमने त्यागपत्र दिया हुआ है सामूहिक रूप से, और हमारे अन्य विभाग पे SDM कार्यालय के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री को ब्लॉक स्तर पे भी ज्ञापन आज दिया जा रहा है। ये सामूहिक इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोग की? सामूहिक इस्तीफा हमारी स्वीकार हो जाएगी, उसके बाद तो हम एकदम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में ही हैं, क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं है। हम अपने जीवन का बहुमूल्य समय, जिस समय हम आगे कुछ कर सकते थे, वो भी हमारा निकल चुका है। आज 20 वर्ष 22 वर्ष, मुझे खुद देख लीजिए, मैं 47 से 48 वर्ष का हो चुका हूँ, और मेरे पास ना तो समय है ना उम्र है, मैं कहाँ जाऊँ। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे साथ में आए हुए हैं, वो छोटे बच्चों को लेकर के आज रायपुर पे धरना स्थल पे हैं। आप वहाँ की स्थिति देखिए जा करके, ये बच्चे साथ में लेकर के आ रहे हैं, इनको शौक लगा है इन बच्चों को घूमने का, ये छोटे बच्चों को लेकर के घूमने, इन बच्चों के भविष्य के लिए ही तो हम लड़ रहे हैं। और कौन है, हम भी तो वही किसान के बेटे हैं। वो जो किसान की बात कर रहे हैं, ये जितने संविदा कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, वो कौन है, ये भी तो किसी न किसी किसान के परिवार के, किसान के घर के सदस्य हैं, उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं, उनके पुत्र हैं। कोई बाहर से तो नहीं आए हैं, कोई आसमान से तो नहीं आए हैं, तो उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। नाम क्या? विनोद कुमार गोपाल।